वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु हम पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा और कहने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढांढस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया, और इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह है कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, जा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। वह तुरंत देखने लगा और बालक में उसके पीछे हो लिया। आमीन। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने जाने पर आशीष दे। बाइबल में यहाँ पर हम देखते हैं कि जब एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकल रही थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई, जो एक अंधा भिखारी था मेरे अज़ीज़ों, ठीक है जी, वो भीख मांग रहा था, और उसने यीशु से, मेरे अज़ीज़ों, जब उसने देखा कि यीशु नासरी, ठीक है जी, एक बड़ी भीड़ को मेरे अज़ीज़ों क्या कर रहे हैं, ठीक है जी, उन्हें लेके जा रहे हैं, तो मेरे अज़ीज़ों, तो उसने मेरे से पूछा कि ये इतना बड़ा जो काफिला जा रहा है, इतनी बड़ी जो भीड़ जा रही है, ठीक है जी, ये किसकी भीड़ है और ये भीड़ कहाँ जा रही है? मेरे अज़ीज़ों, तो लोगों ने उसे बताया कि यीशु नासरी जा रहा है। तो मेरे अज़ीज़ों, उस अंधे भिखारी ने, मेरे अज़ीज़ों, ठीक है जी, कहा, ठीक है कि हे यीशु नासरी, मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। हालेलुया, हालेलुया। तो हम यहाँ पर देखते हैं मेरे अज़ीज़ों, ये जो यरीहो है, यरीहो मेरे अज़ीज़ों एक पाप वाला रास्ता है। हालेलुया। यीशु मसीह भी मेरे अज़ीज़ों कहाँ से निकले थे? यरीहो के रास्ते से निकल कर जा रहे थे, और मेरे अज़ीज़ों वो यरूशलेम की ओर जा रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। और जब वो यरूशलेम की ओर जा रहे थे, तो यरीहो के रास्ते से होकर उन्हें जाना जरूरी था, क्योंकि यरूशलेम से मेरे अज़ीज़ों यरीहो का जो रास्ता था वो ज्यादा दूर नहीं, सिर्फ मेरे अज़ीज़ों 2-2.5 किलोमीटर का रास्ता था। तो इसी रास्ते में मेरे अज़ीज़ों वहां पर बहुत सारे पापी लोग बैठा करते थे, बहुत सारे जुआ खेलने वाले लोग बैठा करते थे, वहां पर बहुत सारी वेश्याएं हुआ करती थी, वहां पर मेरे जो जितने भी भिखारी होते थे, वहां पर उस यरीहो के रास्ते में वो बैठा करते थे। हालेलुया, हालेलुया। वो जो यरीहो का जो रास्ता है वो पाप वाला रास्ता है। हालेलुया। आज ये जो अंधा भिखारी था, ये अंधा भिखारी कहाँ पर बैठा था? ये उसी यरीहो वाले रास्ते पर बैठा था, क्योंकि जहां पर ज्यादा भीड़ भाड़ हो, जहां पर ज्यादा चोरी चकारी हो, जहां पर ज्यादा मेरे अज़ीज़ों ऐश प्रस्ती हो, जहां पर ज्यादा इकट्ठा करने वाले बैठते हो, वहीं पर मेरे अज़ीज़ों, ठीक है जी, उस अंधे भिखारी ने बैठना मुनासिब समझा। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आप जब भी देख लो, जहां पर ज्यादा भीड़ होगी वहां पर ज्यादा पैसे मिलेंगे, जहां पर ज्यादा मेरे अज़ीज़ों इकट्ठा करने वाले लोग होंगे वहां पर बहुत सारे जुआरी होंगे, जहां पर मेरे अज़ीज़ों बहुत सारे जो लोग होंगे, तो वो मेरे अज़ीज़ों, ठीक है, वो क्या करेंगे, ठीक है जी, वो फालतू में अपने पैसे को मेरे अज़ीज़ों वेस्ट करेंगे। हालेलुया। तो ये जो अंधा भिखारी था, ये भी कहां पर था? ये भी एक ऐसे रास्ते के ऊपर बैठा हुआ था, उस रास्ते में आने जाने वाला हर एक जन क्या करता था? उसे भीख दिया करता था। हालेलुया, हालेलुया। आज हमें देखना है कि आज ये जो अंधा भिखारी है, ये पाप वाले रास्ते में क्यों बैठा है, और ये पाप वाले रास्ते में बैठकर मेरे अज़ीज़ों क्या कर रहा है? ये भीख मांग रहा है। और आज जब आप मेरे अज़ीज़ों, ठीक है, एक रास्ते में जाते हो और उस रास्ते में मेरे जो कोई भी आपको तकलीफ देने वाला नहीं है, उस रास्ते में आपको कोई भी रुकावट डालने वाला नहीं है, उस रास्ते में मेरे अज़ीज़ों, ठीक है, आपको किसी भी प्रकार की परेशानी आने वाली नहीं है, तो उस रास्ते में मेरे अज़ीज़ों आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको मेरे अज़ीज़ों शैतान की ओर लेके जाएंगे, शैतान वाले कामों की ओर लेके जाएंगे, और शैतान आपसे बहुत सारे उल्टे सीधे काम करवाएगा जो वो चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अंधा जो भिखारी था मेरे अज़ीज़ों, वो उस पाप वाले रास्ते पे तो बैठा था, लेकिन उसने पाप नहीं किया, क्योंकि वो सुनता तो था मेरे अज़ीज़ों, लेकिन वो पाप नहीं करता था। लेकिन वहां पर मेरे तो बहुत सारे पापी इकट्ठा करने वाले, वह सूली
बैठा करते, वहां पर बहुत सारी वैश्याएं हुआ करती थी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि गिरोह का मतलब क्या है? ठीक है जी, पाप वाला रास्ता। आज हमें अपने जीवन में ध्यान देना है कि कहीं हम उस रास्ते पे तो नहीं जा रहे, क्योंकि बाइबल में लिखा है, कह रहा है कि सकरा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, कह रहा है सकेत है वह फाटक, हालेलुया, हालेलुया, सरल है वह मार्ग जो मृत्यु को पहुंचाता है, हालेलुया। मेरे तो आज बहुत सारे जो लोग हैं वो कौन सा रास्ता अपनाते हैं? ठीक है जी, जहां पर आपको कोई भी दिक्कत देने वाला ना हो, परेशान करने वाला ना हो, आपको टॉर्चर करने वाला ना हो, आज आप वो रास्ता अपनाते हो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज हमें भी मेरे तो इसी रास्ते से अगर हम जाएंगे तो हम जरूर मेरे अज़ीज़ों शैतान के कामों की ओर जाएंगे। अगर हम इस रास्ते पे नहीं जाएंगे, अगर परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर जाएंगे तो परमेश्वर क्या करेगा जी? परमेश्वर हमें मेरे अज़ीज़ों, ठीक है जी, ठीक है, दुख में, परेशानी में, तकलीफों में लेके चलेगा और उसमें हमारा मेरे तो क्या होगा? निकास होगा। हालेलुया। और आज हमें मेरे तो एक बात पर ध्यान देना है, ठीक है जी, आज हमें उस भिखारी के समान नहीं बनना है। उस भिखारी ने लंबे समय से उस स्थान पे बैठकर, उस रोड पर, उस जगह पर बैठकर मेरे अज़ीज़ों भीख मांगी। आज एक अच्छा भला इंसान, आज एक मेरे अज़ीज़ों, ठीक है जी, एक आत्मिक इंसान भी तो अगर ऐसे रास्ते पर जाएगा तो वो भी मेरी तो उस भिखारी के समान हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज एक आत्मिक बंदा, मेरे तो एक आत्मिक मेरे अज़ीज़ों, ठीक है परिवार, अगर एक आत्मिक मेरे अज़ीज़ों जन, कोई भी बहन भाई, बच्चा या बाजार या बुजुर्ग जवान अगर ऐसे रास्ते पर जाएगा तो वो आगे चल के क्या होने वाला है? वो वैश्याओं की संगति करेगा, वो जुआ खेलने वालों की संगति करेगा, वो ठट्ठा करने वालों की संगति करेगा, वो और भी मेरे अज़ीज़ों, ठीक है जी, जो जहां पे हमारा पैसा, ठीक है जी, बढ़ता नहीं है, जहां पर हमारा पैसा नाश होता है, वो ऐसे रास्ते पर अगर जाएगा तो उसकी सारी आत्मिकता भी चली जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये जो अंधा भिखारी था, ये ऐसे रास्ते पर बैठा हुआ था। आज जब इंसान मेरे अज़ीज़ों बिल्कुल हताश हो जाता है, बिल्कुल निराश हो जाता है, जब सब जगह से उसे जवाब मिल जाता है, तो वो किसके पास आता है? यीशु मसीह के पास आता है। हालेलुया। इस अंधे भिखारी ने भी सुना था कि यीशु नासरी अंधों की आंखें खोलता है, लंगड़ों को चलाता है, मुर्दों को जिंदा करता है। हालेलुया। तो इसने भी सुना था, और इसे जब पता चला कि इसी रास्ते से यीशु मसीह होकर जा रहे हैं, तो उसने ऊंची ऊंची आवाज से चिल्लाना शुरू किया कि हे दाऊद की संतान यीशु नासरी, मुझ पर दया कर। हालेलुया। क्या कहा? कि हे यीशु नासरी, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तो मेरे अज़ीज़ों, ठीक है, तो बहुतों ने उसे डांटा, बहुतों ने उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन जब वो और चिल्लाने लगा तो मेरे अज़ीज़ों क्या हो गया? ठीक है, तो यीशु के कानों में उसकी चिल्लाने की आवाज पड़ी। आज हम भी मेरे अज़ीज़ों एक ऐसे रोड पर बैठे हैं, आज हम भी एक ऐसे रास्ते पर बैठे हैं, अगर वहां से अगर हम चिल्लाना शुरू करेंगे तो यीशु क्या करेंगे जी? आपकी आवाज को सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज आप अपने रास्ते को चेंज करें, आज आप अपने मेरे अज़ीज़ों स्वभाव को चेंज करें, आज आप अपने चाल चलन को चेंज करें। आज जो इंसान मेरे अज़ीज़ों अगर अंधे भिखारी के समान अगर वो बैठा रहेगा तो वो कभी कुछ नहीं प्राप्त कर सकता। हालेलुया। आज हमें इससे ऊपर उठकर आने की जरूरत है। आज हमें मेरे अज़ीज़ों, ठीक है जी, एक अलग टाइम में मेरे अज़ीज़ों क्या करना है? ठीक है जी, परमेश्वर को पुकारने की जरूरत है। आज हमें मेरे अज़ीज़ों इस गिरोह वाले रास्ते को छोड़ने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। आज लोग घर बैठकर मेरे अज़ीज़ों क्या करते हैं? ठीक है, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। क्या हम अपने घर में बैठकर जोर जोर से चिल्लाते हैं कि हे दाऊद के संतान यीशु नासरी, मुझ पर दया कर? हालेलुया। क्या आज बहुत सारे बहन भाई मेरे जो अपने काम धंधों पर मेरे अज़ीज़ों यीशु को पुकारते हैं, ठीक है जी, प्रार्थना करते हैं, क्या वो ऊंची ऊंची आवाज में मेरे ये चिल्लाना शुरू करते हैं कि हे यीशु नासरी, दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर? हालेलुया, हालेलुया। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप मेरे अज़ीज़ों समझ लीजिए कि आप पाप वाले रास्ते में बैठे हो। हालेलुया। जब नेहेमिया
यरूशलेम की दीवार को बनाने के लिए जा रहा था। तो नेहम्याह को मेरे अज़ीज़ों बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसने अपने राजा से मेरे दो चिट्ठी मांगी, लेटर लिया कि मुझे यरूशलेम की जाके दीवार को बनाने दे। तो मेरे अज़ीज़ों ये वही दीवार थी, ये वही रास्ता था मेरे अज़ीज़ों, ये वही गिरोह की दीवार थी जो गिरा दी गई थी। हालेलुया। और जाकर क्या किया जी, यरूशलेम की उस गिरोह वाली दीवार को क्या किया जी, इसी नेहम्याह ने बनाया। आमीन। और जब नेहम्याह बना रहा था तो नेहम्याह को रोकने वाले बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे मेरे अज़ीज़ों ठट्ठा करने वाले लोग थे कि तू आया बड़ा दीवार बनाने वाला, तो आया बड़ा ठीक है सेवा करने वाला। तो नेहम्याह ने मेरे अज़ीज़ों ठीक है, अगर आप पढ़ के देखें नेहम्याह की पुस्तक में, तो नेहम्याह ने मेरे अज़ीज़ों ठीक है जी, आइए हम यहाँ पर पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में। नेहम्याह की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसकी 13 आयत में लिखा है, कह रहा इस कारण मैंने लोगों को तलवारें, बर्छियां, धनुष्य देकर शहरपनाह के पीछे सबसे नीचे के खुले स्थानों में घराने के अनुसार बैठा दिया। तब मैं देखकर उठा और रईसों और हाकिमों और अन्य सब लोगों से कहा, उनसे मत डरो, प्रभु जो महान और भय योग्य है उसी को स्मरण करके अपने भाइयों, बेटे बेटियों, स्त्रियों और घरों के लिए युद्ध करना। हालेलुया, हालेलुया। उसने क्या दिया, उसने तलवारें, बर्छियां, धनुष्य देकर क्या किया मेरे लोग, उनको खुले स्थान पे बैठा दिया कि तुमने क्या करना है, तुमने यहाँ पर रहकर क्या करना है, इन विरोधियों का, इन जो परमेश्वर की ठीक है जो ये शैतान के ये जो लोग हैं, इनको तुमने क्या करना है, इनको तुमने रोकना है। हालेलुया, हालेलुया। तो वहां पर मेरे तो जब वो शहरपनाह को बना रहा था, मेरे तो नेहम्याह के हाथ में एक हाथ में करंडी थी और एक हाथ में तलवार थी। हालेलुया, हालेलुया। और नेहम्याह भी क्या कर रहा था कि इसी गिरोह वाले रास्ते को बंद कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया। जब नेहम्याह इस गिरोह वाले रास्ते को बंद कर रहा था, जब नेहम्याह मेरे जो इस शहरपनाह को बना रहा था, तो वहां पर उसे रोकने वाले बहुत सारे लोग आए। हालेलुया। तो आज हमें मेरे दोस्तों हमें भी क्या करना है, आज हमें मेरे तो इस पाप वाले रास्ते को क्या करना है, अपने जीवन से हमेशा के लिए खत्म करना है, अपने जीवन से हमेशा के लिए दूर करना है। क्योंकि जब यीशु मसीह को भी मेरे अज़ीज़ों ठीक है जी क्रूस पर चढ़ाने के लिए लेके जाया जा रहा था, कोलकाता की पहाड़ी पर लेके जाया जा रहा था, वो यही रास्ता था। हालेलुया, हालेलुया। इसी रास्ते से यीशु मसीह को भी मेरे अज़ीज़ों मारते लेके गए, कोड़े मार रहे थे। 39 कोड़े मारने के बावजूद भी मेरे अज़ीज़ों उसको कोड़े मेरे जो मारते उसे मेरे जो कोलकाता की पहाड़ी पर ले गए। हालेलुया। तो वहां पर बहुत सारी औरतें जो रो रही थी और मेरे अज़ीज़ों ठीक है चुप नहीं होना चाहती थी, तो यीशु मसीह ने क्रूस को रखकर एक साइड पर क्रूस को रखकर मेरे अज़ीज़ों ठीक है बहुत सारी औरतों से कहा कि तुम मेरे लिए मत रो, अपने और अपने बच्चों के लिए रो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे अज़ीज़ों ठीक है जी, आज अगर वो औरतें मेरे अज़ीज़ों ठीक है जी अगर रो रही थी, तो वो सचमुच में मेरे अज़ीज़ों वो यीशु से प्यार कर रही थी। आज हमें रोना है, आज हमें गिड़गिड़ाना है कि आज हे परमेश्वर इस पाप वाले रास्ते को क्या कर दे, हमारे सामने से हमेशा के लिए बंद कर दे। ये पाप वाला रास्ता जो है, ये परमेश्वर हमारी नजरों से हमेशा के लिए दूर हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। आज इस पाप वाले रास्ते को क्या करना है, अपने जीवन से हमेशा के लिए, अपने माइंड में से हमेशा के लिए खत्म करना है। हालेलुया। आज भी मेरे जो बहुत सारे जो लड़के हैं ठीक है, नौजवान जो है वो कौन सा रास्ता अपनाते हैं, सबसे पहले जब वो जवानी में पाँव धरते हैं वो कौन सा रास्ता अपनाते हैं, ये खुला रास्ता अपनाते हैं, ये पाप वाला रास्ता अपनाते हैं। आज बहुत सारे लड़के लड़कियां आज कौन से रास्ते पे जा रहे हैं, वो मेरे अज़ीज़ों वो सकरे मार्ग पर नहीं जा रहे हैं, वो मेरे अज़ीज़ों वो खुले मार्ग में जा रहे हैं, वो सरल मार्ग में जा रहे हैं, वो जो विनाश को पहुंचाता है उस मार्ग में जा रहे हैं। आज बहुत मेरे अज़ीज़ों आज जो बहुत सारी जो पीढ़ी है मेरे अज़ीज़ों वो विनाश को जा रही है। हालेलुया, हालेलुया। आज हमें उस विनाश वाले रास्ते को क्या करना है, अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा बंद करना है। जैसे
नहम्याह ने एक हाथ में तलवार लेकर और एक हाथ में करंडी लेकर क्या किया, उस शहर पनाह को बंद किया। हालेलुया। आज हमें क्या करना है, आज हमें अपने नौजवानों के लिए प्रार्थना करनी है कि पाप वाला रास्ता बंद हो जाए। हालेलुया। आज बहुत सारे जो लोग हैं मेरे जो सुसाइड करते हैं, ठीक है जी, उनके लिए प्रार्थना करनी है कि हे परमेश्वर, जो शैतान उनको सुसाइड करने के लिए विवश करता है, वो सारा शैतान गंदी आत्माएं खत्म और दूर हो जाए, ये पाप वाला रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाए। क्योंकि जो सुसाइड करते हैं, ठीक है जी, वो मेरे वो ना तो स्वर्ग जाते हैं ना वो नरक में जाते हैं, वो अधर के बीच में लटके रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज जो मेरे बहुत सारे जो लोग हैं, मेरे जो लड़ाई करते हैं, जो झगड़ा करते हैं, जो मेरे अज़ीज़ों, ठीक है जी, अपने आप को कुछ समझते हैं, ठीक है जी, आज वो इंसान भी कहाँ जा रहे हैं, वो इंसान भी पाप वाले रास्ते की ओर जा रहे हैं, क्योंकि शैतान ने उनकी बुद्धि को बंद कर दिया है। आज हमें प्रार्थना करनी है कि हे परमेश्वर, इस रास्ते को हमेशा के लिए बंद कर दे। हालेलुया। क्योंकि जब नहम्याह ने मेरे जो तलवार उठाई, ठीक है जी, तलवार का मतलब क्या है, ठीक है जी, आज हमें सचमुच की तलवार नहीं उठानी है, आज हमें इस वचन को उठाना है, आज हमें मेरे जो प्रार्थना, हालेलुया, हालेलुया। मेरे तो आज जो बहुत सारे जो लोग हैं, जो मेरे जो, ठीक है जी, आज हमें क्या करना है, आज हमें नहम्याह के समान सचमुच में तलवार नहीं उठानी है, आज हमें इस वचन को उठाना है। इस वचन को मेरे अज़ीज़ों एक आत्मिक तलवार समझते हुए हमें क्या करना है, ठीक है जी, आगे आगे लेके चलना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे अज़ीज़ों, आज हमें मेरे अज़ीज़ों इस संसार के लिए एक ढाल का काम करना है। आमीन। आज हमें अपनी फैमिली के लिए, अपने आस पड़ोसियों के लिए एक ढाल का काम करना है। आज हमें अपने रिश्तेदार, अपने बहन भाइयों के लिए एक ढाल बनकर मेरे जो एक ढाल का काम करना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आज परमेश्वर ने मेरे जो आज हमें सिखाया है कि आज हमें जो, अगर हम उस अंधे भिखारी के समान जिस मेरे जो रास्ते में वो बैठा हुआ था, अगर बैठे ही रहेंगे तो मेरे जो ना तो खुद बच पाएंगे ना ही दूसरों को बचा पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज हमें मेरे जो अंधे भिखारी ने मेरे जो, ठीक है, जब चिल्लाना शुरू किया, ठीक है जी, आज हमें भी क्या करना है, आज हमें भी चिल्लाना है, आज हमें भी गिड़गिड़ाना है, आज हमें भी रो रो कर मेरे जो प्रार्थना करनी है। क्योंकि वहां पर जब औरतें रो रही थी तो यीशु ने मेरे जो क्रूस को रखकर मेरे जो उन औरतों से कहा, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो। आज हमें मेरे जो अपने संसार के लिए रोना है, गिड़गिड़ाना है, आज हमें डीपली जाना है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम एक बोझ रखकर मेरे जो प्रार्थना में जाएंगे, जब हम एक बोझ रखकर मेरे जो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने संसार के लिए, मेरे जो यहाँ पर आज जितने भी लोग पाप में जा रहे हैं, जब हम बोझ रखकर मेरे जो प्रार्थना में जाएंगे तो परमेश्वर क्या करेगा जी, हमारे सामने से ये पाप वाले रास्ते को, और बहुत सारे जो लोग आज पाप में जा रहे हैं, उनके सामने से उस पाप वाले रास्ते को हमेशा के लिए बंद कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। आज हमें अपने लिए नहीं सोचना है। फिलिप्पियों की पत्री उसके 2 अध्याय में जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे साफ साफ लिखा है कि अपने हित की नहीं, दूसरों के हित की चिंता करो। हालेलुया, हालेलुया। आज हमें अपने हित के बारे में नहीं सोचना है, आज हमें दूसरों के बारे में सोचना है कि आज शैतान और आज बहुत सारे लोगों को क्या कर रहा है, आज पाप में लेके जा रहा है, आज गिरोह वाले रास्ते में लेके जा रहा है। आज जहां पर वैश्याएं बैठती हैं, जहां पर निंदा चुगली होती है, जहां पर शैतान उनको घेरा डालता है, जहां पर हर प्रकार के मेरे जो जादू टोना होते हैं, जहां पर मेरे जो बहुत सारे लड़ाई झगड़े क्लेश होते हैं, जहां पर बहुत सारी मेरे अज़ीज़ों, ठीक है, मार कूट होती है, जहां पर बहुत सारे जो लोग हैं मेरे अज़ीज़ों, ठीक है, अधर में जाके लटक जाते हैं। आज हमें क्या करना है, आज हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आज परमेश्वर ने हमें एक मकसद दिया है, ठीक है, हमें नहम्याह के समान हमें बनने की जरूरत है। नहम्याह के टाइम के जितने भी याजक थे वो सब मेरे जो अपने अपने काम धंधों पर चले गए। नहम्याह के टाइम में जितने भी लेवी थे, जितने भी याजक थे, वो अपने अपने खेतों में चले गए थे। क्यों चले गए थे? क्योंकि मेरे अज़ीज़ों, ठीक है, क्योंकि वहां के लोगों ने मेरे अज़ीज़ों क्या किया, वहां के लोगों ने मेरे अज़ीज़ों बोझ रखकर प्रार्थना करना छोड़ दिया। वहां के लोगों ने मेरे अज़ीज़ों चर्च आना छोड़ दिया। वहां के लोगों ने मेरे जो उपवास रखने
वहां के लोगों ने प्रार्थना करनी छोड़ दी, वहां के लोगों ने गिड़गिड़ाना छोड़ दिया, वहां के लोगों ने मेरे जो नेहम्याह के टाइम के लोगों ने मेरे जो हर प्रकार की सेवकाई को बंद कर दिया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने नेहम्याह को बोझ दिया, और वो बोझ क्या था? ठीक है जी, कि इस पाप वाले रास्ते को क्या करना है? बंद करना है। इस बुराई वाले रास्ते को क्या करना है? बंद करना है। आज ये बोझ नेहम्याह के समान परमेश्वर आज आपको देने जा रहा है। मेरे जो आज जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं, आज ये बोझ परमेश्वर आपको दे रहा है। ये बोझ आज परमेश्वर ने मेरे द्वारा आज आपके मन में डाला है। आज मेरे द्वारा परमेश्वर आपको ये बोझ दे रहा है। आज आप इस बोझ को लेने के लिए तैयार हो जाइए और परमेश्वर से मांगिए कि हे परमेश्वर, आज मुझे बहुत सारी रूहों को मेरे गले में लेके आने वाला बना, आज मुझे बहुत सारी रूहों को जीतने वाला बना, आज मुझे बहुत सारी रूहों को जीत कर प्रभु जी तेरे भवन के साथ जोड़ने वाला बना। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अगर हम आम इंसान की तरह सोचेंगे तो हम कभी भी परमेश्वर के राज्य में घुस नहीं पाएंगे, परमेश्वर के राज्य में जा नहीं पाएंगे। आज हमें मेरी तो अपने दिमाग से नहीं, अपने दिल से भी काम लेना है। हालेलुया। अपने दिलो दिमाग से हमें क्या करना है? आज हमें काम लेना है। आज बहुत सारे लोग मेरे जो सिर्फ दिल की सुनते हैं, दिमाग की नहीं समझते, दिमाग से भी काम लेते हैं। आज बहुत सारे लोग जो दिमाग से काम लेते हैं वो दिल की नहीं सुनते। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का दास संत पौलुस कहता है, कह रहा मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा और मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा। कह रहा मैं बुद्धि से भी गाऊंगा और मैं आत्मा से भी गाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हमें क्या करना है? आज हमें इस गिरोह वाले रास्ते को क्या करना चाहिए? बंद करना है। आज हमें इस पाप वाले रास्ते को क्या करना है? अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा बंद करना है। इस पाप वाले रास्ते को मेरे तो हमेशा के लिए क्या करना है जी? बंद करना है। जब आप मेरे को लूका की अंजील में जाते हैं, वहां पर धनी और लाजर की कहानी है। आप एंड के वाक्य को आप समझ सकते हैं। जब धनी मनुष्य मेरे जो नरक में चला गया तो उसने कुछ ऊपर आंखें उठाकर क्या देखा कि लाजर पिता की गोद में, अब्राहम की गोद में आराम फरमा रहा है। ठीक है, तो उसने कहा कि हे पिता, लाजर को ठीक है इस नरक में भेज ताकि वो अपनी उंगली का सिरा डुबोकर पानी में आकर मेरी जीभ पर लगाए और मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं यहाँ पर तरस रहा हूं। तो ऊपर से आवाज आई, पिता ने कहा कि ना तो इस पार से उस पार कोई जा सकता है, ना ही उस पार से कोई इस पार आ सकता है। मेरा हमारे और तुम्हारे बीच में एक बहुत बड़ी खाई है। हालेलुया, हालेलुया। आज हमें मेरे को क्या करना है? ठीक है, इस खाई को क्या करना है जी? भरना है, अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा भरना है। प्रार्थनाओं के द्वारा इस खाई को क्या करना है जी? बंद करना है। आज बहुत सारे जो लोग, मैंने आपको बताया, सुसाइड करते हैं। आज बहुत सारी नौजवान जो पीढ़ी है, ठीक है, वो पाप में जा रही है। आज बहुत सारे जो लोग हैं मेरे कस्दो, ठीक है, निराश होकर मेरे जो सुसाइड कर लेते हैं। आज बहुत सारे जो लोग मेरे कस्दो, ठीक है, निराश होकर मेरे जो ठीक है मारपीट करते हैं। आज बहुत सारे जो लोग मेरे जो जिनका काम बंद हो चुका है, जिनकी मेरे जो ठीक है आमदनी बंद हो चुकी है, आज बहुत सारे लोग मेरे जो ठीक है जी रोडों पर हैं। आज उनके लिए क्या करना है? आज हमें बोझ रखकर प्रार्थना करना है। हालेलुया, हालेलुया। आज हमें मेरे जो बोझ रखना है इस संसार के लिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि बच्चे से लेके बुजुर्ग की हर एक की जुबान पे मेरा नाम होगा। आमीन। हर एक घुटना मेरे आगे टेका जाएगा और हर एक जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। और ये सब किसके द्वारा होगा मेरे को? आज मैं आपको बोझ दे रहा हूं। आज ये बोझ परमेश्वर ने आज मेरे द्वारा आपके मन में डाला है। आज जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं मेरे को, आज ये बोझ परमेश्वर आपको दे रहा है कि हमें क्या करना है? बच्चे से लेके बुजुर्ग की हर एक की जुबान पे एक नाम देखना है, और वो नाम क्या होना चाहिए? वो नाम यीशु नाम होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तब परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में आ जाएगा और परमेश्वर अपने चुने हुओं को क्या करेगा जी? ले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए आप मेरे साथ मेरे नस्लों इस गिरोह वाले रास्ते को बंद करने के लिए तैयार हो जाइए। ये गिरोह वाला रास्ता, मेरे ये जो पाप का रास्ता है, जिसमें बहुत सारे मेरे जो लोग आज मर रहे हैं,
आज लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, आज किसी भी प्रकार की परेशानियों में है, दिक्कतों में है, शैतान के झगड़े हुए हैं, बीमारियों के झगड़े हुए हैं। आज बहुत सारे जो लोग हैं जो कर्जों के झगड़े हुए हैं, दुष्ट आत्माओं के झगड़े हुए हैं, आज वो पाप वाले रास्ते में है। आज उनको पता नहीं है कि हम कौन से रास्ते में बैठे हुए हैं। हालेलुया। उनके लिए वो रास्ता मेरे तो एक आम रास्ता लग रहा होगा, चाहे वो अपने घर बैठे, अपनी गली, अपने मोहल्ले में बैठे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि हम आज किस मोड़ पर हैं। हालेलुया। लेकिन आपको मालूम है मेरे तो, आज जितने मसीह लोग हैं, आज जितने आत्मिक लोग हैं, उनको मालूम है कि आज हर प्रकार का हर एक जन वो कैसे मोड़ पर खड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। कहना कि धन्य है वे जो पापियों के रास्ते में खड़ा नहीं होता और ना ही ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। हालेलुया। आज जो आत्मिक लोग हैं वो इस बात को समझ रहे हैं, आज जो मसीह लोग हैं वो इस बात को समझ रहे हैं। हालेलुया। लेकिन जो प्रभु को नहीं जानते, प्रभु को नहीं मानते, वो इस बात को नहीं समझेंगे। हालेलुया। लेकिन आज जो प्रभु को जानते हैं, आज मैं उन लोगों से कह रहा हूं कि आज आपको आज आपको डीपली जाने की जरूरत है। आज आपको बोझ रखकर इस पूरे संसार के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि आज जो संसार है एक मोड़ पर आकर खड़ा हो चुका है। एक एंड मेरे जो होने जा रहा है। हालेलुया। और उस एंड में मेरे जो क्या होने वाला है, ठीक है जी। आज बहुत सारी जो जाने हैं वो चली जाएंगी, आज बहुत सारी जो जाने हैं वो नर्क में चली जाएंगी। हालेलुया। आज हमें उन जानों को बचाना है, आज हमें उन जानों के लिए क्या करनी है, प्रार्थना करनी है, बोझ रखकर प्रार्थना करनी है। हालेलुया। 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 ठीक है जी। क्योंकि यीशु मसीह गिरोह के रास्ते से क्यों जा रहे थे? यीशु मसीह अगर चाहते तो किसी और रास्ते से भी जा सकते थे। यीशु मसीह ने गिरोह वाला रास्ता ही क्यों चुना? नेहम्याह ने भी जब दीवार बनाई तो उसी दीवार को क्यों बनाया? हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये एक हिंट दिया है, हमें ये एक एग्जाम्पल दिया है। हालेलुया। आज यीशु मसीह भी उसी रास्ते से जा रहे थे। हालेलुया। क्यों जा रहे थे? क्योंकि उस रास्ते में जितने भी पापी लोग थे मेरे तो वो, ठीक है जी, पापी जो लोग थे वो उसी रास्ते में बैठा करते थे। जो 12 साल की जो लोगत थी मेरी तो वो भी मेरे तो उसी रास्ते पे थी। उसी रास्ते में उसने भीड़ के बीच में से जाके नीचे से जाकर मेरे तो क्या किया, यीशु के पल्ले को छू लिया और वो चंगी हो गई। हालेलुया। 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 ये गिरोह का जो रास्ता है मेरे तो ये हर तरफ खुलता है, आज संसार में हर तरफ खुलता है। ये गिरोह वाला रास्ता जो है मेरे तो आज हर एक घर के मोड़, एक गली मोहल्ले पर खुलता है। हालेलुया। लेकिन हमें क्या करना है? इस पाप वाले रास्ते को बंद करना है। आमीन। हमें इस पाप वाले रास्ते को क्या करना चाहिए? अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा बंद करना है। क्योंकि नेहम्याह के टाइम के लोग, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है जी, कि वो प्रार्थना करनी छोड़ चुके थे, बाइबल छोड़ चुके थे, चर्च आना छोड़ चुके थे, चर्च बंद करके तो उन्होंने ठीक है उन्होंने उपवास रखना छोड़ दिया था। ठीक है। नेहम्याह के मन में परमेश्वर ने बोझ डाला, नेहम्याह को मेरे जो परमेश्वर ने बोझ दिया, और वो क्या बोझ था? ठीक है जी, कि जाके उस रास्ते को बंद कर, उस शहरपनाह को बना। हालेलुया। हालेलुया। और जब वो शहरपनाह को बना रहा था मेरे तो उसे रोकने के लिए बहुत सारे लोग आए, लेकिन नेहम्याह ने एक हाथ में तलवार और एक हाथ में करंडी लेकर, ठीक है, क्या किया जी, ठीक है, शहरपनाह को भी बनाया और उन लोगों का सामना भी किया। आज शैतान आपको रोकेगा, आज आपको प्रार्थना करने से रोकेगा, आज आपको बाइबल पढ़ने से रोकेगा, आज आपको चर्च आने से शैतान रोकेगा मेरे दोस्तों। आज आपको बहुत से मेरे तो नेक काम करने से शैतान आपको रोकेगा, लेकिन आपको मेरे तो रोकना नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आज आपको मेरे को परमेश्वर एक बोझ दिया है, बहुत सारी जानों को बचाने का, बहुत सारी मेरी जो लाइफ को मेरे जो फिर से खड़ा करने का। हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे मेरे जो चाहता है कि आप परमेश्वर की सेवकाई में मेरे जो आप खड़े हो जाए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मेरे जो आज जितने लोग मेरे जो ऑनलाइन इस वचन को सुन रहे हैं, आज इस वचन के द्वारा मेरे जो आज इस मैसेज को आप जगह जगह आप फैलाना शुरू करें, आप शेयर करना शुरू करें, क्योंकि परमेश्वर आज एक ही जान को नहीं, आज बहुत सी जानों को बचाना चाहते हैं। आज परमेश्वर हर एक जन को नर्क में नहीं बल्कि स्वर्ग में देखना चाहते हैं।
आज परमेश्वर हर एक जन को मेरी तो सुसाइड करता हुआ नहीं देखना चाहते। आज परमेश्वर हर एक जन को लड़ाई झगड़ों में नहीं देखना चाहते। आज परमेश्वर हर एक जन को मेरी तो नौजवान पीढ़ी को मेरी तो ठीक है जी गलत रास्ते पर नहीं देखना चाहते। हालेलुया। आप इस मैसेज को शेयर करना शुरू करें, क्योंकि ताकि ये मैसेज दूसरों तक भी जाए तो और दूसरे लोग भी मेरे तो क्या हो जाए, लेकिन वो बच जाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपको आशीष करे। सबको जय मसीह। आइए हम अपने आप को बंद करें और अपने सिर को झुकाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सारी आदर और महिमा के योग्य प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ आज जितने भी लोगों ने प्रभु जी अपना मन बना लिया है नेहम्या के समान, आज पिता परमेश्वर नेहम्या के समान यीशु मसीह आज ये आत्मा की तलवार को ले ले और प्रभु जी आज खुदावंदा हालेलुया बैल के तैयारी के जूते पहन ले और प्रभु जी धार्मिकता की झिलम पहन ले, सत्य से प्रभु जी अपनी कमर कस ले और धार्मिकता का टोप पहनकर प्रभु जी हालेलुया आत्मा की तलवार लेकर प्रभु जी ये निरंतर प्रार्थना में लगे रहे प्रभु जी। और प्रभु जी हालेलुया आपने कहा कि हमारा ये जो बल युद्ध लहू और मांस से नहीं बल्कि आकाश की उस घोर अंधकार ताकतों से है जो आकाश में घूमती रहती है। हाँ मेरे परमेश्वर, आज शैतान ने प्रभु जी जिन जिन लोगों के लिए पाप वाला रास्ता खोल रखा है, आज मैं उस रास्ते को बंद करता हूँ। आज उस नौजवान पीढ़ी के लिए जो वो नाश की ओर जा रही है, आज मैं उस रास्ते को बंद करता हूँ। आज जो लोग सुसाइड करते हैं, आज मैं उन सुसाइड करने वाली गंदी आत्माओं को डांटता हूँ। आज वो पाप वाले रास्ते को प्रभु जी मैं बंद करता हूँ। आज मैं प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, आज जितने भी लोगों का पिता परमेश्वर काम काज बंद है प्रभु जी, जिनकी भी प्रभु जी आमदनी आर्थिक पिता परमेश्वर वो तंगी में है प्रभु जी, आज वो प्रभु जी किसी भी प्रकार से निराश है प्रभु जी, आज वो पिता परमेश्वर आपके नाम से प्रभु जी वो ब्लेस हो जाए। आज प्रभु जी हर एक जन आपके नाम से उठाया जाए, खड़ा किया जाए। आज हर एक घुटना आपके आगे टेका जाए और हर एक जुबान अंगीकार करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हाँ मेरे परमेश्वर, आज खुदावंद आज हर एक जन पाप वाला रास्ता छोड़कर प्रभु जी वो आपके प्रभु जी बताए हुए रास्ते पर चलना शुरू करें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष दे।